हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी केवीएस इंटरव्यू की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बैक टू बेसिक इनिशिएटिव के बारे में बताऊंगी। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम केवीएस इंटरव्यू के लिए जो भी इनिशिएटिव होते हैं जो केवी से संबंधित है, केवी कल्चर से रिलेटेड है, उनको मैं करवाती हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक टू बेसिक्स B2B है क्या? इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई है सेशन 2017-18 से, मतलब केवी में ये 2017-18 से इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसकी शुरुआत क्यों की गई, अब जैसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा, और वीडियो अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको टीचर की जो वर्कशीट होती है या मॉड्यूल जो बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ एक्चुअली वो कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। अब बैक टू बेसिक नाम पे ही आते हैं। बैक टू बेसिक, जैसे अगर कोई बच्चा है वो 5th क्लास में पहुंच गया, उसको ढंग से पढ़ना ही नहीं आता, ठीक है, प्लस माइनस करना ही नहीं आता, तो इसका मतलब उसका बेसिक वीक है ना, अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने क्लास के अकॉर्डिंग वो उसको बेसिक ही नहीं आता, तो उसको बेसिक से अवगत कराना ही इस प्रोग्राम का मेन एम रहा। अब आ जाते हैं मेन लाइन पे कि इसकी शुरुआत क्यों की गई। तो एनसीईआरटी क्या करता है, हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक का ये ईएलओ डिसाइड करता है। ईएलओ का मतलब है कि एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, एक्सपेक्टेड यानी कि ये चीज़ तो बच्चों को आनी ही चाहिए, तो वो मेंशन करता है। उस जो वो ईएलओ है उसको अटेन करने के लिए इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई, ठीक है। अब ईएलओ देखिए, ईएलओ होता है, एक टीएलओ होता है। टीएलओ का मतलब होता है टारगेटेड लर्निंग आउटकम, जिसमें टारगेट किया जाता है कि इतना तो होना ही चाहिए। अभी मैं उसको भी बताऊंगी, इसी वीडियो में ही है। ये जो इनिशिएटिव है क्लास 1 to क्लास 8 के लिए है और सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। यानी कि क्लास 1 to 5th में कौन कौन सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस हो गए, और 6 to 8th में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये इनिशिएटिव काम करता है। अब इसका एम क्या है इस इनिशिएटिव का? तो इस इनिशिएटिव का एम होगा फिल द गैप इन द लर्निंग इंश्योरिंग क्लास एंड एज अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी। इसी को मैंने हिंदी में भी नीचे लिख दिया है कि जो गैप है उसको फिल करना, अधिगम में जो गैप आ रहा है उसको फिल करना उनकी क्लास और एज के अकॉर्डिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं। जैसे अगर 5th क्लास का बच्चा, उसको यही चीज़ें नहीं आती, बेसिक चीज़ें नहीं आती, तो उस गैप को रेमेडी के थ्रू उसको फिल करना ही इस इनिशिएटिव का एम है, अपनी क्लास एंड एज के अकॉर्डिंग गैप को फिल करना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस ऑन द बेसिक न्यूमरेसी एंड रीडिंग कॉम्पिटेंसीज। वही बेसिक न्यूमरेसी मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारी चीज़ें तो उनको आनी चाहिए, और रीडिंग कॉम्पिटेंसीज का मतलब पढ़ना लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इस पे ये फोकस करता है। अब आ जाते हैं टीचर्स की बात पे, कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स क्या करेंगे, लर्निंग मॉड्यूल, एक्टिविटी कार्ड एंड यहाँ पे डैश कर लीजिएगा। जो टीचर्स हैं वो लर्निंग मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, एक्टिविटी कार्ड का यूज़ करेंगे, वर्कशीट का यूज़ करेंगे बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। कि बच्चों ने जो भी क्लास, जो टॉपिक पढ़ाया गया है, चैप्टर पढ़ाया गया है, उससे उन्होंने उनका जो टीएलओ है वो उसको कितना अचीव किया, इसके लिए वो लर्निंग मॉड्यूल्स बनाएंगे, एक्टिविटी कार्ड का यूज़ करेंगे, वर्कशीट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब होगा कैसे, भी मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या लिखा होता है, स्किल्स लिखी होती हैं। ये लास्ट में मैंने डाला है कि हर मॉड्यूल में क्या होता है, स्किल लिखी होती है कि ये स्किल्स हमको टेस्ट करनी है। टीएलओ लिखा होता है, टारगेटेड लर्निंग आउटकम जिसको कहते हैं, ये लिखा होता है, और सजेस्टेड स्ट्रेटेजी लिखी होती है। देन ये इसको टेस्ट करने के लिए फिर लैट आता है। लैट का फुल फॉर्म होता है लर्नर अचीवमेंट टेस्ट, लर्नर अचीवमेंट टेस्ट। इस टेस्ट के बाद बच्चों को 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है, L1, L2 एंड L3। L3 जो होता है वो बहुत वीक उन बच्चों का ग्रुप होता है जो कि टीएलओ को अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है, टीएलओ को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे पूरा फोकस ये होता है कि L3 वालों को L2 तक पहुँचाना है एंड L2 वालों को L1 तक पहुँचाना है। L1 बेस्ट होते हैं, L1 वो होते हैं जो कि मतलब जिन्होंने टीएलओ को अचीव कर लिया, जिन बच्चों ने, ठीक है, उस चैप्टर का जो टीएलओ है उसको प्रॉपर तरीके से आ गया उनको। तो L3 वालों को
थोड़ा सा और बेटर करना है, L2 वालों को और बेटर करना है। बस ये लैट के थ्रू किया जाता है। लैट का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। और ये मैंने बता ही दिया कि हर मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्किल होता है, TLO होता है, सजेस्टेड स्ट्रेटजीज होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो ये मॉड्यूल बनाए जाते हैं, जो वर्कशीट बनाई जाती है, उसमें लेवल्स होते हैं। तो A1 लेवल जो होता है वो क्लास 1 और 2 के लिए है, याद रखिएगा। और A2 जो लेवल होता है वो होता है 3, 4, 5 के लिए। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी, वो ऊपर लिखा रहता है लेवल। तो लेवल 1 जो A1 होता है वो क्लास 1 और 2 के लिए होता है। लेवल 2 जो होता है यानी कि A2 जो होता है वो आपका 3, 4, 5 के लिए होता है। तो क्योंकि ये 6 to 8 काम करेगा तो क्लास 6 to 8 के लिए B2 लेवल बोला जाता है। ठीक है, क्लास 6 to 8 के लिए B2 लेवल बोला जाता है। मैंने इनका लिखा था लेकिन 6 to 8 वाला लिखना भूल गई हूँ, तो याद रखिएगा 6 to 8 के लिए B2 लेवल बोला जाता है। अब आते हैं उस PDF के ऊपर। ये देखिएगा कि ये क्लास फर्स्ट का है, EVS का। यहाँ पे लेवल A1 दे रखा है, वही A1 क्योंकि क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए होता है। लेसन का नाम है रिलेशनशिप, इसकी वर्कशीट दे रखी है यहाँ पे। तो वर्कशीट में पहले क्या है, स्किल कौन सी है टेस्ट करनी है, ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन स्किल को टेस्ट करना है। TLO जो है हमारा टारगेट लर्निंग आउटकम, वो है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ सेल्फ विथ अदर मेंबर, यानी कि उनका खुद का और अदर मेंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करना, बच्चे ये कर सकें, मतलब चैप्टर के एंड तक वो ये काम कर सकें, यही होता है TLO। एंड डिपिक्ट थ्रू ड्राइंग एंड रिटन लैंग्वेज, और उसको उस रिलेशनशिप को ड्राइंग के थ्रू या रिटन लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकें। सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में ग्रुप इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ का जिक्र है। जैसे टीचर क्या करेंगे, टीचर कीप थिंग्स एंड द जर्नल ऑब्जेक्ट, अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट रखेंगे जो कि फैमिली मेम्बर यूज़ करते हैं। लाइक अगर दादाजी डंडे का यूज़ करते हैं अपने सपोर्ट के लिए तो डंडा रखेंगे और फिर उनसे पूछा जाएगा बच्चों से कि ये किस मेंबर का है, इस तरीके से। नेक्स्ट इन्होंने एक्टिविटी ली है कि टीचर कीप्स फ्लैश कार्ड विद नेम, कुछ फ्लैश कार्ड रखेंगे जिसमें नेम लिखा होगा एंड पिक्चर्स ऑफ द फैमिली मेम्बर, और पिक्चर्स भी होंगी फैमिली मेम्बर की पिक्चर्स का भी फ्लैश कार्ड होगा जो कि क्लासरूम में रख दिया जाएगा। एवरी चाइल्ड कम्स एंड पिकअप 1 ऑब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट वाले की ही बात की जा रही है, जो ऑब्जेक्ट वाला, अगर कोई सामान है फैमिली मेम्बर का तो हर बच्चा आएगा, वो सामान उठाएगा एंड देन उस पिक्चर के पास रख देगा जो भी कि फैमिली मेम्बर जिस फैमिली मेम्बर से वो रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी दे रखा है कि जैसे चिल्ड्रन आर एनकरेज टू लर्न द फॉलोइंग। और यहाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, आई थिंक इसमें मेमोराइजेशन पे थोड़ा सा फोकस किया जाता है। ठीक है, ये जो आपका बैक टू बेसिक है, हालांकि NCF मना करता है लेकिन मेमोराइजेशन में थोड़ा बहुत कर दिया जाता है कि बच्चे कुछ जगह पे जहाँ इनकी ज़रूरत होती है कि मेमोराइज करें, वहाँ पे थोड़ा सा ये फोकस करता है। तो यहाँ पे जैसे पहला दे रखा है देयर नेम एंड देयर स्पेलिंग, हाउ टू राइट इट, उनका नाम और उनकी स्पेलिंग याद करेंगे बच्चे, उनको याद करने को कहा जाएगा और कैसे वो लिखा जाएगा। नेम ऑफ देयर पेरेंट्स, देयर एड्रेस इन शॉर्ट, देयर स्कूल्स नेम, देयर क्लास एंड द सेक्शन, नेम ऑफ द क्लास टीचर, ये सारी चीज़ें उनको याद करने को कहा जाएगा। यहाँ देखिए पिक्चर्स के थ्रू कहा जाएगा। यहाँ पे लैट भी है, जो मैं लैट बता रही थी ना, लर्नर अचीवमेंट टेस्ट। ये देखिए लर्नर अचीवमेंट टेस्ट में इन बच्चों को ड्राइंग वगैरह, कलर द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट ओरली, तो पिक्चर्स को कलर करने को दिया जाएगा। क्लास फर्स्ट का है तो ये तो ईजी होना ही है ऑब्वियसली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है ये बैक टू बेसिक, और लैट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। TLO क्या होता है वो भी समझ में आ गया। तो कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अदरवाइज़ कोई और इनिशिएटिव आप जानना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।